बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि देश में सरकारी कामकाज को लेकर सबसे बड़ी शिकायत अभी तक रही है। हमने ऐसा कई बार देखा है कि कैसे फाइलें महीनों महीनों तक, सालों सालों तक अटक जाती थी और फैसले देर से होते थे और योजनाओं का फायदा जो जमीनी स्तर तक पहुंचता है उसमें सालों गुजर जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अब यह दौर बदल चुका है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 50वीं बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि अब फाइलें नहीं, काम दौड़ता है और यही नए भारत की प्रशासनिक पहचान भी बन रहा है। आपको बता दें कि प्रगति के 10 साल पूरे होने पर हुई इस ऐतिहासिक बैठक में प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए शासन को तेज, जवाबदेह और असरदार बनाया गया। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं प्रगति की 50वीं बैठक। तो जी हां, प्रगति की ये 50वीं बैठक और प्रगति के 10 साल पूरे होने पर यह ऐतिहासिक बैठक का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल हुए और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अब फाइलें नहीं दौड़ती बल्कि अब काम दौड़ता है, क्योंकि सब चीजें अब ऑनलाइन हो चुकी हैं और ये नए भारत की प्रशासनिक पहचान है जो काम दौड़ रहा है। जमीनी स्तर पर उसका असर दिख रहा है। टेक्नोलॉजी के जरिए शासन तेज हो चुका है, बेहतर तालमेल में समय पर फैसले लिए जा रहे हैं, जिसका असर जमीनी स्तर पर भी दिख रहा है और योजनाएं तुरंत जमीनी स्तर पर पहुंच रही हैं। 50वीं बैठक में कई बड़ी परियोजनाओं की भी समीक्षा इसमें की गई बीते कल, और साथ ही आपको बता दें कि 5 राज्यों की 5 बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा इसमें की गई है, जिसमें खासतौर पर सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन और कोयले की समीक्षा की गई। इसके साथ ही परियोजनाओं का जो सीधा संबंध है वो आम लोगों से है। तो प्रगति की ये 50वीं बैठक अपने आप में काफी खास और काफी महत्वपूर्ण रही। लेकिन बीते 10 साल में किस तरीके से प्रगति ने काम किया है और आखिर इस प्रगति है क्या, एक नजर फटाफट से उस पर डालते हैं। दरअसल प्रगति की जब हम बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। ये एक दरअसल डिजिटल प्लेटफॉर्म है और जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वयं संचालित किया जा रहा है। केंद्र और राज्य के द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है। यहाँ पर जो भी शिकायतें आती हैं, केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें उसकी समीक्षा करते हैं। दोनों की तरफ से इसमें कामकाज पूरा देखा जाता है कि कौन सी फाइल आई है और कौन सी फाइल रह गई, इन तमाम चीज़ों को लेकर। खासतौर पर जो परियोजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं, उन परियोजनाओं में आखिर कौन सी फाइल अटक गई है, कौन सी परियोजनाएं अटकी हुई हैं, उन तमाम चीज़ों की समीक्षा इस प्लेटफॉर्म के जरिए, प्रगति के जरिए की जाती है। निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें काफी तेजी आई है इसके जरिए, क्योंकि जब फाइल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है तो उसमें समय लगता है। लेकिन प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ये काम बहुत जल्द हो जाता है। खुद ब खुद शासन की जो रफ्तार है वो अपने आप बढ़ गई है प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए। और भारत की गवर्नेंस संस्कृति में गहरा बदलाव, गवर्नेंस की जो संस्कृति है उसमें गहरा बदलाव हमें हाल ही में इसको लेकर देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ ही, क्योंकि इसमें खास बात यह है कि जो शीर्ष नेतृत्व है उसके द्वारा पूरी समीक्षा इसकी की जाती है केंद्र की तरफ से ही, जिसमें खासतौर पर शीर्ष स्तर पर निगरानी हो रही है इसकी जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, खुद समीक्षा करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परियोजनाओं की समीक्षा की जाती है कि आखिर कौन सी परियोजना किस स्तर पर जाकर अटकी है, क्यों अटकी है, क्या उसके पीछे वजह है और वो ऐसा कौन सा कदम उठाया जाए जो जल्द से जल्द वो जमीनी स्तर पर कामकाज नजर आए। अफसरों और राज्यों के बीच में जो समन्वय है वो प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए और बेहतर हुआ है। और अब तक अगर हम देखें तो 377 परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है, यानी कि कुल मिलाकर करीब 94% मुद्दों का समाधान इस प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किया गया है और कई अहम समस्याएं भी इसके जरिए खत्म हुई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं हमारे सहयोगी का। अरुण, सीधे तौर पर प्रगति की हम बात कर रहे हैं, 10 साल पूरे हो चुके हैं और 10 साल पूरे होने पर 50वीं महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब फाइलें नहीं दौड़ रही बल्कि काम दौड़ रहा है। अरुण। बिल्कुल कृति, देखिए पिछले 10 साल में एक और बड़ा हाईलाइट हुआ है। 85 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें फास्ट ट्रैक किया गया है बिकॉज ऑफ प्रगति इस इनिशिएटिव के माध्यम से। अगर मान के चलिए कि 85 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स ये इंप्लीमेंट या फिर फास्ट ट्रैक नहीं हुए होते तो आज जो भारत की अर्थव्यवस्था है जो कि $4.18 ट्रिलियन है, यानी कि प्राइमरी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, शायद वो नहीं होते हम लोग।
शायद छठे सातवें नंबर से भी हम पीछे रह जाते हैं, बिकॉज ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये इंप्लीमेंट हो पाए और ये बहुत ही छोटी से काम से हुआ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब 2014 में आए थे सत्ता के अंदर तो उन्होंने एक बड़ी एक अनयूजुअल चीज देखी। वो ये देखी कि सेंटर अगर कोई चीज बोलता है, कोई प्रोजेक्ट की बात करता है, तो वो स्टेट के ऊपर टाल दिया करता रहेगा, ठीक है स्टेट्स करता रहेगा क्योंकि वो स्टेट में होना है, हमने अपना काम कर दिया। स्टेट्स कहता रहा, अब पॉलिटिकल मतभेद हुआ करते थे तो वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं बलि चढ़ जाता था, भेंट चढ़ जाता था। तभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आकर के बोला कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन इस बात पर फोकस होगा ताकि ईज ऑफ लिविंग हो सके, जनता जनार्दन के पैसे की बर्बादी ना हो। तो कोई प्रोजेक्ट अगर डिले होता है तो उसकी कॉस्ट लगभग 2 गुना तक बढ़ जाती है। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है जो टैक्स पेयर होता है उसके लिए। आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं कृति। यहाँ पर असम का बोगीबिल ब्रिज आपको याद होगा, वो बोगीबिल ब्रिज मिड 90s के अंदर उसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था, लेकिन वो इंप्लीमेंट कब हो पाता है, बंद कब आता है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी सत्ता में आते हैं यहाँ पर। उसके बाद में चिनाब ब्रिज की बात कर लीजिए, बहुत आइकॉनिक ब्रिज है एक तरह से। मिड 90s या अर्ली 90s में उसकी कॉन्सेप्चुलाइजेशन हुआ था कि चिनाब ब्रिज बनाया जाएगा, जम्मू श्रीनगर बारामूला जो लिंक है उसको कहीं ना कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन वो फाइलों में पड़ा रह गया। क्यों? क्योंकि एक तरह से पॉलिटिकल एक तरह से मतभेद रहे, और दूसरी बात ये है कि एक पॉलिटिकल विल नहीं रही इंप्लीमेंट करने की। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, सीधी सी बात है, सीधे सेक्रेटरी से बातचीत करते हैं, लाइव विजुअल्स देखते हैं कि कोई प्रोजेक्ट अगर हुआ है तो हमें लाइव विजुअल इस समय पर क्या है, लाइव किस तरह की सिचुएशन उसको देखना, जीआईएस के माध्यम से मॉनिटरिंग करना। और जाहिर सी बात है इस बार जो प्रगति की बैठक हुई है इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बड़ा मंत्र दिया है। सब इस बार तक ये रहता था पिछले 10 साल में कि हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे थे। इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि प्रगति का जो विजन होगा वो बड़ा क्लियर है कि रिफॉर्म टू सिंप्लीफाई, यानी कि सिंप्लीफिकेशन पर फोकस है, परफॉर्म टू डिलीवर और ट्रांसफॉर्म टू इंपैक्ट द लाइव्स ऑफ द पीपल। तो सीधी सी बात है कि बिल्कुल क्लियर विजन है प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि प्रोजेक्ट्स अटके ना, उसके लिए प्रोएक्टिव अप्रोच स्टेट्स भी ले, अपने लेवल पर मीटिंग करे, क्योंकि कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिले होता है तो 2x 3x कॉस्ट हो जाती है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो आज जो भारतीय अर्थव्यवस्था 4th लार्जेस्ट है, प्रगति का एक बहुत बड़ा रोल निकल करके आता है। 85 लाख करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसको कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक किया है बिकॉज ऑफ प्रगति मीटिंग। बिल्कुल। और अरुण, अगर हम देखें, जब हम बात करते हैं विकसित भारत 2047 की, तो उसके लिए हर काम समय पर और खासतौर पर अगर समय से पहले हो जाए तो वो और ज्यादा बेहतरीन होगा। और जब समय ज्यादा गुजरता जाएगा तो उसमें लागत भी बढ़ जाएगी, समय भी हमारा व्यर्थ जाएगा, और हमारा जो लक्ष्य है उसको हम वहां तक पहुंचने के लिए हमें और ज्यादा समय चाहिए होगा। और इसीलिए शायद प्रगति जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ ये डिजिटल प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है इस समय। अरुण। बिल्कुल, क्योंकि साइलोज में जब भी काम हुए हैं तो हमने देखा है कि जो प्रोजेक्ट है वो सफर करता है, बिकॉज मल्टीपल साइलोज में काम होते रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस प्रगति बैठक में करता है ये है कि डायरेक्टली सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे डायरेक्टली डील करते हैं, जो लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। कई बार ऐसे भी इलाके होते हैं जहां पर फिजिकल जाना मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि प्रोजेक्ट जिस जगह पर बन रहे हैं, इनफैक्ट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स के लिए भी जाना कई बार मुमकिन नहीं हो पाता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से या फिर लाइव विजुअल्स देख करके प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करना ये बहुत बड़ा इंपैक्ट का काम करता है। सेकेंडली आप देखिए कि जो इस नए युग के अंदर हमारी जो चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज है, काफी चेंज हो गई है। अब देखिए जो क्रिटिकल सेक्टर्स को जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल रिव्यू किया है उसमें माइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर निकल कर के आया है। माइंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कि चाइना ने देखिए सिल्वर को आप पाएंगे कि उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, यूएस ने भी सिल्वर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। कॉपर एक तरह से न्यू गोल्ड की तरह से कहा जा रहा है कि कॉपर एक तरह से नया गोल्ड साबित होता हुआ दिखाई देगा, लोग कॉपर की तरफ दौड़ रहे हैं। तो भारत अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज को इस माइनिंग सेक्टर में बढ़ाना चाहता है कि हम अपने खुद के कॉपर को माइन करके निकालें, हम लोग को की डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर ना रहे। जहां तक हमें मेटल्स की बात आती है, बिकॉज जब एआई की बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं डेटा सेंटर्स बनाने की, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अगर डेटा सेंटर्स बना रही है तो कॉपर का बहुत मैसिव कंजम्पशन होगा, माइनिंग की बहुत मैसिव रिक्वायरमेंट होगी। तो जो क्रिटिकल सेक्टर्स का जो कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने निरीक्षण किया, रिव्यू किया है, उसमें माइनिंग को बहुत प्रमुखता दी है। जाहिर सी बात है जो वाटर प्रोजेक्ट्स है, रेलवेज है, रोडवेज है, वो प्रोजेक्ट्स रहे हैं, लेकिन माइन बहुत क्रिटिकल रहा है और इस पर फोकस रहना चाहिए। कि पिछले हमने देखा 3-4-5-6 महीने के अंदर माइनिंग को लेकर के सरकार का बहुत फोकस रहा है, कैबिनेट के अंदर मैसिव डिसीजंस लिए गए माइनिंग को लेकर के रूल्स को और आसान किया जा सके। तो फोकस इसी बात पर है कि हम लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन रिक्वायरमेंट को देखते हुए कैसे अपनी आज की पॉलिसीज को चेंज करें और ह्यूमन सेंट्रिक पॉलिसीज बनाए जिससे कि जनता को फायदा हो सके, आपको, मुझे और जो कॉमन आदमी होता है उसको फायदा हो सके। इस बात पर फोकस है प्रगति का। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो है आपकी सेहत से जुड़ी। जी हाँ,
क्या आप भी हल्का बुखार या फिर जब शरीर में दर्द होता है तो बिना डॉक्टर की सलाह के ही आप निमेसुलाइड सॉल्ट वाली दवा लेते हैं? अगर हाँ, तो ये आपको बता दें कि ये दवा जो है आपके शरीर को काफी नुकसान पहुंचाती है और इसीलिए केंद्र सरकार ने 100 मिलीग्राम से ज्यादा डोज वाले निमेसुलाइड की सभी इमीडिएट रिलीज ओरल दवाओं को बनाने, बेचने और इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, बैन